जाहिर है हज करने जब मक्के बंदा आए तो मदीने भी जाना होता है, ऐसा है ना यार, बोलो तो सही। मदीने भी बंदा जाता है, वरना हज होता ही नहीं। अब वो लोग जो कहते हैं अल्लाह ही काफी है, मैं उनसे कहता हूं मदीने वंज लेने जाता है, अल्लाह ही काफी है तो मक्के से होके आ जाया कर, मदीने जाना पड़ता है ना। हाँ, तो मदीने भी जाता। मेरे चौथे इमाम का जमाना था, मौला सज्जाद का। चूंकि ये मोमिन था बल्खी, मदीने जाता तो मौला की जियारत के लिए भी चाहता, मौला के घर। ये बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा मालदार आदमी था, हीरे जवाहरात का ताजर था ये बल्खी। जब आता ना हर साल हज के लिए तो इमाम सज्जाद के लिए तोहफे लेके आता और बीवी से कहता कि मदीने मेरा एक दोस्त रहता है, ये मैं तोहफे उसके लिए लेके जा रहा हूं। तकिए का दौर था, तकिए का शिया कहलवाना जुर्म था। इसने बीवी को नहीं बताया हुआ था कि मैं शिया हूं, हालांकि इसकी बीवी भी मोमना थी, उसने इसे नहीं बताया। हाय हाय हाय, ऐसे दौर भी शियत पे गुजरे हैं। बीवी को मियां का नहीं पता ये शिया है, मियां को बीवी को नहीं पता कि ये शिया है, छुपाया हुआ था। बीवी से कहता मेरा रहता है वहां दोस्त मदीने में, ये तोहफे मैं उसके लिए हर साल लेके जाता हूं। तवज्जो है। एक साल जाने लगा, बीवी कहती है अल्लाह तेरा भला करे, वो जो मदीने में तेरा दोस्त रहता है कोई गरीब आदमी है? कहता क्यों? कहती है हर साल तू ही तोहफे लेके जाता है, उसने तो तुझे कोई कभी तोहफा नहीं दिया। ये बीवियां हिसाब पूरा रख दिया, हर साल तू तोहफे लेके जाता है, उसने कभी कोई तोहफा नहीं दिया। कहता खबरदार आगे कोई बात ना करना, कोई गुस्ताखी ना कर देना, चुप कर जा, मेरी मर्जी, मेरा दोस्त है मैं लेके जाता हूं। आया जी, मेरा मौला सज्जाद गरीब नहीं था। मैं आलिमाना जमाने से कहता हूं, मैं तरफैन की किताबों से दिखाता हूं, अहले सुन्नत भाइयों की किताबों से दिखाता हूं, 1000 बकरा मौला सज्जाद के मेहमान खाने पे रोजाना जिबा होता था। शाबाश, शुक्र है जो बंदे बोले हो मौला आप पे राजी हो। 1000 बकरा मौला सज्जाद के मेहमान खाने में रोजाना जिबा होता, लोग खाते। जाओ ना किसी बादशाह से कहो आज इतना बकरा जिबा करके किसी को खिला के दिखाए। तो दस्तरखान खुला हुआ था, बेटा मेरी जानब देखना, मेरी सोनी पुत्री पिछड़ी में देखने देना, टाइम थोड़ा है। जब ये बल्खी पहुंचा ना तो दस्तरखान सजा हुआ था, लोग खाना खा रहे थे। दरबार में दाखिल हुआ, मौला सज्जाद फरमाते हैं बल्खी जी मौला इजलिस कुल माई, फरमाते हैं आ तू भी बैठ हमारे साथ मिल के खा। यारो बल्खी भी बैठ गया, खाना खाया। तवज्जो, खाना खत्म हुआ, इमाम फरमाते हैं बल्खी वैसे तो तू हमारा मेहमान है, हमारा हक है तेरे हाथ धुलाना, लेकिन मैं तेरा इमाम भी तो हूं, मेरा दिल चाहता है तू मेरे हाथ धुला। कहता मौला इससे बड़ी मेरे लिए और खुशकिस्मती क्या हो सकती है, मैं अपने वक्त के अली के हाथ धुलाऊं। आहा सुभान सुभान, अपने वक्त के अली के हाथ धुलाऊं। भागा भागा गया, एक घागर पड़ी हुई थी, घागर, घागर जानते हो, एक उतनी छोटी मटकी, तो बड़े को घागर कहते हैं, वो पड़ा हुआ था, उठा के ले आया, मौला के आगे टप रखा, घागर रखी, मौला तशरीफ लाओ ना मैं हाथ धुलाऊं। मौला बैठ गए, इसने घागर उठाई, मौला फरमाते हैं बल्खी सुबल मा, पानी डाल। इसने मौला के हाथों पे पानी डाला। अब जो सज्जाद का नौकर बैठा है आंख झपकेगा तो मैं नाराज होऊंगा, देखना मेरी जानब है। इसने पानी डाला, मौला ने हाथ धोए, जब टप का तीसरा हिस्सा भर गया ना, इमाम फरमाते हैं रुक जा,
रुका। मौला फरमाते हैं माहाजा, ये क्या है? तवज्जो, ये क्या है? कहता है मौला पानी है। फरमाया गौर से देख, पानी नहीं बाल याकूतुन अहमर सुर्ख याकूत है। शाबाश, मौला जिंदगी करे तेरे, मैं राजी हूं, मैं खुश हूं। मौला फरमाते हैं ये पानी नहीं है, गौर से देख ये सुर्ख याकूत हैं। इमाम ने फिर फरमाया सुब्बल मा, बल्कि पानी डाल। फिर पानी डाला, मौला ने हाथ धोए। इमाम फरमाते हैं माहाजा, ये क्या है? अब टप आधे से ज्यादा भर चुका था। कितना भर चुका था? आधे से ज्यादा पानी वाला टप जो भर चुका था। इमाम फरमाते हैं माहाजा, ये क्या है? कहता मौला पानी। फरमाया गौर से देख, जबरजदुन अखज़रुन, ये सब्ज जबरजद हैं। फिर कहा सुब्बल मा, पानी डाल। फिर पानी डाला, टप भर गया। इमाम ने हाथ भी धो लिए। तवज्जो, इमाम फरमाते हैं बल्कि माहाजा, ये क्या है? कहता है मौला पानी है। फरमाते हैं गौर से देख, दुर्रुन अबियजुन, सफेद मरवारीद हैं। वो पूरा टप, सांगले के मोमिनो, पूरा टप भर गया हीरे और जवाहरात से। इमाम फरमाते हैं बल्कि चादर बिछा। ओए होए, पता नहीं किस दुनिया में गुम बैठा है तू। हाँ, इमाम फरमाते हैं बल्कि चादर बिछा। बल्कि ने अपनी चादर बिछाई। इमाम ने टप कहा उंडेल ले। टप भर गया, भर गई चादर, गठड़ी बांधी। इमाम फरमाते हैं ले जा, ले जा। अपनी बीवी से जाके कहना मेरा दोस्त गरीब नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीवी से कहना मेरा दोस्त गरीब नहीं है। आखिरी जुमले हम मसाइब पढ़ने लगा हूं, मेरा दोस्त गरीब नहीं है। कहता मौला वो तो नाक़िसतुल-अक़ल औरत है, आप उसको छोड़ें। इमाम फरमाते हैं मैं नाराज तो नहीं हुआ, मैंने तो वैसे कहा उसे जाके कह देना कि दोस्तों को दोस्तों के गिले नहीं दिए जाते। मेरा दोस्त गरीब नहीं है। चलने लगा। तवज्जो, खुदा के लिए मेरी जान देखना। चलने लगा। इमाम फरमाते हैं बल्कि जा, तुझे हक है, तू जाके अपने मुल्क में ऐलान कर सकता है कि मैं सज्जाद का दोस्त हूं। ना जुमला खा गया मेरा मजमा, तुझे पता ही नहीं मैंने जुमला कितना कह दिया है, तू मुझे देख रहा है। जाके कह देना लोगों से कि मैं सज्जाद का दोस्त हूं। मौला के कदमों में गिरा। बल्कि कहता मौला मैं खाकी, मैं खाती, मैं गुनाहगार, आप मुझ गुनाहगार को अपना दोस्त कह रहे हैं? सार उठा। इमाम फरमाते हैं तेरे दिल में मेरे दादे अली की विलायत है ना? तेरे दिल में मेरे दादे अली की विलायत है ना? मौला हाँ विलायत तो है। फरमाया फिर तू जाके ऐलान कर सकता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। विलायत को इतना आसान ना समझ। हाँ, फरमाया हम तेरे दोस्त हैं। नहीं समझा बजमा, यहां दुनियावी दस्तूर है ताकि किसी अफसर का कोई दोस्त बन जाए ना। चलो मैं ये कह देता हूं जुमला, कोई एमपीए साहब का यार बन जाए, उसकी खुरी जमीन पर नहीं टिकती है। मेरे एमपीए साहब यार हैं, मेरे डीसी साहब यार हैं। सार उठा, जिसको जमाने का इमाम कहे कि तू हमारा दोस्त है, क्या उस मोमिन की खुशी होगी। तवज्जो जी, तवज्जो, आखिरी जुमले कहने लगा हूं, बहुत कीमती जुमले। ये इमरान पाक मेरे बेटे ने मुझे कहा था, मुझे उसने प्रोटोकॉल भी दिया है, न्याज जितनी मैंने मांगी है उतनी दी है, लिहाजा मैं कंजूसी नहीं करूंगा। अर्शी मजलिस आज पढ़ रहा हूं।
मेरी जानब देखना, जब महीनों का सफर था ना, खुशी खुशी के साथ इसने दौड़ लगाई। दिनों में अपने शहर चला गया, बीवी के पास पहुंचा, वो जाके गठड़ी खोली, यूं। बीवी देख के कहती है अल्लाह तेरा भला करे, कहीं डाका डाला है। आय हाय, वो डाका डाल के आ गया है, चंगा हाजी है। इतनी दौलत तूने सारी जिंदगी नहीं कमाई जितनी आज तू लेके हीरे जवाहरात आ गया है। तवज्जो खुदा के लिए मेरी जान देखना, इतनी दौलत सारी जिंदगी नहीं कमा सका, आज लेके आया है। कहता है ओ जाहिल औरत, ये तो मेरे इमाम के हाथों का धोवन है। अल्लाह जाने जुमला खा गया। कहता पागल औरत, ये तो मेरे इमाम के हाथों का धोवन है। कहती है पागल मैं नहीं हूं, तू है। तूने मुझे बताया था कि वो हुसैन का बेटा है। आए हाय, शाबाश, खुश रहो, खुश रहो, सांगले के मोमिनो में राजी, खुश रहो। तूने बताया था कि वो इमाम का बेटा है, तूने छुपाया, तू पागल है। और सुन, जब बात खोल ही गई है ना, सिर्फ तू मातमी नहीं, मैं भी मातमी। अल्लाह अकबर। आइंदा साल कहती है अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तेरे साथ हज के लिए चलूंगी। लो जी, अगला साल गुजरा, थोड़ा वक्त है, साल गुजरा, मियां बीवी दोनों चले। बात समझ में आ रही है कि मैं भी खपना पिया? समझ में आ रही है? मियां बीवी अगले साल दोनों चले। रास्ते में बीवी को बुखार हुआ, बीवी मर गई। बेटा आपको समझ आ रही है? हाँ, रास्ते में बीवी को बुखार हुआ, जोजा मर गई, बेचारा रोया धोया, जनाजा पड़ा, कब्र बनाई, दफन किया, चल पड़ा। तवज्जो मेरी जानब देखना है, मौला सज्जाद के दरबार में दाखिल होने लगा। मौला सामने बैठे थे, मजमा आम था, हुजूम था, दरबार में दाखिल हुआ। मौला ने दूर से देख के कहा बलखी, बलख से तो दो चले थे। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। नहीं जुमला समझ में आया? बल्कि बलख से तो दो चले थे। कहता मौला जब आप जानते हैं कि वो रास्ते में मर गई है, उसको दफन करके आ गया हूं, बस ये उसका कहना था। इमाम फरमाते हैं एरजे लाअल्ला हय्यतन, बल्कि वापस चला जा, शायद जिंदा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वापस चला जा, बल्कि शायद जिंदा हो। कहता मौला मैं आप खुद जनाजा पढ़ के दफन करके आया हूं, जिंदा कैसे है? हारून काबली एक मोमन बैठा था, उसने कहा जाहिल, गौर कर तुझे कह कौन रहा है? इसका शायद भी यकीन है। वापस चला जा, बीवी जिंदा होगी। दौड़ा दौड़ा आया, क्या देखता है? एक दरख्त के नीचे बीवी जिंदा बैठी है। जहां दफनाया था वहां दरख्त के नीचे बीवी जिंदा बैठी है। करीब आके कहता है अल्लाह की बंदी, तू तो मर नहीं गई थी? कहती है हाँ मर गई थी। तो फिर जिंदा कैसे हुई? यहां कैसे आके बैठी है? कहती है जब मलकुल मौत मैंने रूह लेके जा रहा था, छठे और सातवें आसमान के दरमियान था, एक नूरानी पैकर वाला बुजुर्ग आया, मलकुल मौत को डांट के कहा जाजर मलकुल मौत। जुमला मेरा याद आया। उस नूरानी पैकर ने मलकुल मौत को डांट के कहा मलकुल मौत अमा तालम अन तजिया ले ज़ियारत ना, मलकुल मौत तू जानता नहीं ये तो हमारी ज़ियारत के लिए आ रही थी। खुश रहो। रुद्दा रूहा इला जसदिहा, रुद्दा रूहा इला जसदिहा, इसकी रूह इसका जिस्म में वापस डाल। ये हमारी मोमना है, हमारी ज़ियारत के लिए आ रही थी, हम इसको नहीं मरने देंगे। उसकी ज़ौजा कहती है जब उस नूरानी पैकर ने ये कहा ना तो बिल्कुल मौत कांपने लगा, लर्जा तारी हुआ। कहता है यब्न रसूलिल्लाह
तान व समान, फरजंद रसूल मैंने सुना भी, मैंने आपकी इताअत भी की, मेरी रूह मेरे जिस्म में डाली, मुझे जिंदा करके यहां बिठा के चला गया है। इमाम फरमाते हैं चलो जिंदगी मुबारक हो, फिर आओ इमाम की खिदमत में चलें। दोनों आए इमाम के पास, दरबार यूं सजा हुआ था, देखना मेरी तरफ आखिरी जुमले हैं, दरबार सजा हुआ है, यूं दरबार के दरवाजे में दाखिल होने लगे ना, तो बीवी दूर से देख के कहती है, हुण मैं तुहाडी गल सुना या पक दी सुना, सवेर दी जान निकली सी, पढ़ने वाला बंदा कोई नहीं सी, हुण मैं किसी बंद तो नहीं पुत्र जड़ा विच ही छड्ड दियां, जाकरा भी बंद अद्धा पढ़ के अद्धा छड़ दिया, गल मुकन डई है, सुनन तू ही डिया तमाशा बने। देखना मेरी जानब जी, दरबार में दोनों दाखिल होने लगे, तवज्जो है आपकी, दरबार में दाखिल होने लगे, बीवी ने दूर से देख के कहती है, ओए ओए ओए, जिस बंदे ने मलकुल मौत को डांटा था वो बैठा है। अल्लाह अकबर। जिसने मलकुल मौत को डांटा था वो बैठा है। बस उसका ये कहना था। मजमा हैरान, कहते हैं मौला ये क्या चक्कर है? इमाम फरमाते हैं तुम्हारी अकलों का चक्कर है। मौला अकलों का चक्कर कैसे है? हमने देखा था जब ये बल्खी वापस गया था, तूने कहा था कि जा तेरी बीवी जिंदा है, ये चला गया, आपने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा रुद्दा रूहा इला जसदेहा, अल्लाह मियां बीबी की रूह इसके जिस्म में डाल दे। मौला आप यहाँ दुआ मांग रहे थे, सर उठाएगा हर बंदा, मौला यहाँ आप दुआ मांग रहे थे अल्लाह से कि इसको जिंदा कर दे। ये माई कहती है वहां मलकुल मौत को डांट रहे थे। अल्लाह अकबर। वहां आप उसी वक्त मलकुल मौत को डांट रहे थे। इमाम फरमाते हैं जाहिलो याद रख लो, जमीन पर बैठकर सजदे कर करके हम उसकी खुदाई बचाते हैं, अर्श पे बैठ के उसकी खुदाई चलाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं साहिब की रवायत पढ़ने लगा हूं, जो रवायत पढ़ने लगा हूं इसका रावी कोई सहाबी नहीं, कोई आलम दीन नहीं, अली की बे औलाद बेटी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा रवायत करती हैं। कहती हैं जब करबला से हम कैदियों का काफिला चलने लगा ना, तो मुझसे मेरी बड़ी बहन जनाब ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम जहां से काफिला चले वहां भी बच्चे शुमार कर लेना, जहां काफिला जाके उतरे वहां भी बच्चे शुमार कर लेना। उम्मे कुलसूम रो के कहती है, बीबी जहां से काफिला चले वहां तो बच्चे शुमार करूं, जहां उतरे वहां शुमार करने की क्या जरूरत है? ज़ैनब ने रो के कहा, उम्मे कुलसूम इसलिए वहां शुमार करना ताकि पता चले हमारे साथ कितने आए हैं, नाने के दीन पे कितने रास्ते में कुर्बान हो गए हैं। अज़ादारो सफर होता रहा, उम्मे कुलसूम बच्चे शुमार करती रही, गिनती रही। मूसल के बाहर काफिला पहुंचा सईदों का, काफिला उतरने लगा, या शहर के जासूस ने, हाकिम ने अपना जासूस भेजा कि शिमर से जाके कह दे यहां काफिला ना रोके, इस शहर में शियों की अक्सरियत है, वो असला इकट्ठा कर रहे हैं, रात को कैदी भी छुड़ा लेंगे और हुसैन का सर भी छीन लेंगे, लिहाजा यहां नहीं ठहरना। जासूस ने आके बताया, शिमर ने ऐलान किया अर रहील, जल्दी चलो, यहां नहीं रुकना। रोने वालों को इतनी तेजी के साथ काफिला चला
उम्मे कुलसूम बच्चे ना गिन सकी। जिसकी छोटी औलाद है, 2 जुमले पढ़ना चाहता हूं। मैं भी सैयद हूं, औलाद वाला भी हूं, पुरसा भी मेरा हक है। और आज हुसैन की 3.5 साल बतूल की नाम की मजलिस है। अज़ादारो, काफिला चल पड़ा, बीबी बच्चे ना शुमार कर सकी। कोई कूफे मूसल से कोई 30-25 मील दूर जब काफिला पहुंचा ना, हुसैन के सर वाला नेजा जमीन में गड़ गया। शिमर नेजा खींचता है, ऐसे नेजा नहीं खींचा जाता। 10-20 बंदे इकट्ठे होके हुसैन का नेजा खींचते हैं, नेजा जमीन से बाहर नहीं निकलता। और रोने वाले शिमर हरामी के शौक ही 2 थे, या सकीना को तमाचे मारना या सज्जाद को ताजियाने मारना। इस हरामी ने ताजियाना हाथ में लिया, मौला सज्जाद की पुश्त पे पहली सतर लिखी। सैयद रोक के कहता है, मेरा जुर्म बता जालिम, मेरा जुर्म बता। कहता है, तेरे बाबे हुसैन के सर वाला नेजा जमीन में उतर गया है, वो बाहर नहीं निकलता। सज्जाद रोक के कहता है, पहले पूछ लिया होता, अभी बताता हूं। रोता हुआ सज्जाद बीबी ज़ैनब के महबल के करीब आया, रो के कहता है, फूफी अम्मा बच्चे पूरे हैं। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अल्लाह करे कोई बच्ची यतीम ना हो, किसी बच्ची के सर से बाप ना मरे। फूफी अम्मा बच्चे पूरे हैं। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को देखा। बीबी उम्मे कुलसूम कहती है, बहना आप जानती हैं कितनी जल्दी में काफिला चला, मैं बच्चे गिन नहीं सकी, अभी गिनती हूं। रोने वालों, हाथ तो बंधे हुए थे, कैसे गिनती? 1 2 ऐसे जनाबे कुलसूम ने आंखों के साथ बच्चों को गिनना शुरू किया। तड़प के रो के कहती है, मैं बर्बाद हो गई सकीना काफिले, मैं मर जाऊं, सकीना पीछे रह गई है, सकीना बच्चों में नहीं है। अजरुकुमुल्लाह, अजरब, शर्म ना कर, शर्म ना कर, इससे बड़ा मसाइब है ही कोई नहीं। सज्जाद दौड़ के शिमर के पास आया, रो के कहता है, शिमर मेरे बाबे के सीने के तावीज, सकीना पीछे रह गई है, तू काफिला रोक, मैं दौड़ के जाके अपनी बहन को ढूंढ के ले आता हूं। जुमला सुनोगे? शिमर हरामी कहता है, सज्जाद तूने मनों के हिसाब से लोहा पहना हुआ है, दूसरा तू पैदल है, देर हो जाएगी, तू यहां रुक, मैं घोड़ा दौड़ा के तेरी बहन सकीना को ले आता हूं। अज़ादारों, इसने घोड़ा दौड़ाया। बीबी ज़ैनब ने देखा, रो के कहती है, सज्जाद इसको रोक ले, ये बड़ा जालिम है, मेरी बेटी को जिंदा नहीं लाएगा, ये सकीना की लाश लेके आएगा, इसको रोक ले, मेरी बेटी जिंदा नहीं आएगी। मैं दुआ ही दे सकता हूं, जो जो हाजात लेके मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों आयो, सैयद झोली उठा के दुआ देता। हमारे गम में रोने वालों, किसी और गम में ज़हरा तुम्हें ना रुलाए। सज्जाद इसको रोक ले, ये मेरी सकीना को जिंदा नहीं लाएगा, ये सकीना की लाश लेके आएगा। अब्दुल्ला अस्कलानी नाम याद रख लो, अब्दुल्ला अस्कलानी यजीद की फौज का एक सिपाही है। वो रवायत करता है, जब बीबी ज़ैनब ने रोना शुरू किया ना, तो मैंने जुमले सुने, मैं दौड़ के बीबी ज़ैनब के पास आया, मैंने कहा, बीबी तू रो नहीं, मैं इसके पीछे घोड़ा दौड़ाता हूं, अगर इसने सकीना को हाथ भी लगाया ना, मैं वादा करता हूं मैं इसका बाजू काट लूंगा, आखिर मैं भी साहिब औलाद हूं। अब्दुल्ला कहता है, आगे आगे शिमर का घोड़ा दौड़ रहा था,
पीछे पीछे मैंने घोड़ा दौड़ाया। काफले से काफी दूर जाके मैंने क्या देखा, एक जंगल है, एक 3.5 साल की बतूल है, हाथों में हथकड़ियां हैं, कभी रो के इधर जाती है, फुफी अम्मा अम्मा मैं काफले से रह गई, कभी रो के इधर जाती है, सज्जाद भैया सकीना मर जाएगी, भैया मैं जंगल में अकेली रह गई। अब्दुल्ला अस्कलानी कहता है इतनी देर में शिमर हरामजादा करीब पहुंचा, घोड़े से उतरा, इसने अपना हाथ उठाया हुसैन की बेटी को तमाचा मारने के लिए। अब्दुल्ला कहता है मैं भी अपने घोड़े से उतरा, मैंने तलवार निकाली, मैंने कहा शिमर खबरदार, अगर तूने बच्ची को हाथ लगाया मैं तेरा बाजू काट दूंगा। अब्दुल्ला कहता है इतने गरीब हो गया सैयद, बच्ची दौड़ के मेरे घोड़े के पीछे आ गई, घोड़े के पीछे आके कहती है चाचा मुझे बचा ले, चाचा तेरी मेहरबानी, चाचा तेरा शुक्रिया, मुझे इस जालिम से बचा ले। चाचा मुझे इस जालिम से बचा ले, ये मेरे रुखसार जख्मी देख ले, मेरे कान जख्मी देख ले, इसने मुझे तमाचे मारे हैं। 1 मिनट के लिए, खुदा के लिए 1 मिनट ठहर जाओ, मैं सैयद वारिस हूं मजलिस ज़ाका, मैं शरीयों का वारिस हूं, ठहर जाओ, अंदर नहीं भी आना। चाचा इस जालिम ने मुझे तमाचे भी मारे हैं, मेरे कान भी जख्मी किए हैं। अब्दुल्ला अस्कलानी कहता है बच्ची आ मेरे साथ घोड़े पे बैठ जा, मैं तुझको काफले तक ले जाता हूं। सईद रो के कहती है मैं सैयदजादी हूं, मैं तेरे साथ घोड़े पे नहीं बैठ सकती, खबरदार मुझे हाथ ना लगाना। बीबी फिर कैसे जाएगी? सकीना रो के कहती है अब्दुल्ला तू घोड़ा दौड़ा, मैं तेरे घोड़े के आगे आगे दौड़ती हूं, मर नहीं जाता मैं साहिब सुन के, मैं तेरे घोड़े के आगे आगे दौड़ती हूं। शिमर ने मुझे दौड़ना सिखा दिया है, मुझे शिमर ने इतना दौड़ाया है, मेरे पैर जख्मी, मैं तेरे घोड़े के आगे दौड़ती हूं। अब्दुल्ला घोड़े से नीचे उतरा, कहता हुसैन की बेटी मैं तुझे हाथ नहीं लगाता, मैं नहीं हाथ लगाता, घोड़े पे खुद सवार हो जाएगी। कहती हाँ मैं सवार हो जाऊंगी। बीबी कैसे? आखिरी जुमला बोलने लगा हूं, बीबी कैसे? कहती है तू मुंह उस तरफ कर, देख मैं घोड़े पे कैसे सवार होती हूँ। हुसैन की 3.5 साल की यतीम सकीना घोड़े के करीब आके कहती है घोड़ा तुझको वास्ता मेरे बाबे के मुर्तजिज का, तुझको वास्ता मुर्तजिज का, जैसे उसने मेरे बाबे को करबला में उतारा था, मुझको सवार कर। रोने वालों घोड़े में सकीना सवार